हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर गूगल ब्लॉगर की सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गूगल ब्लॉगर की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि एसईओ की पर्पज से भी बढ़िया रहे और आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक भी करे। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको लाल वाली बटन पर सब्सक्राइब के आइकॉन पर हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तो अभी के तुरंत अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने गूगल ब्लॉगर का होम पेज खोल लेना होगा। तो ये देखिए मैंने अपने गूगल ब्लॉगर का होम पेज खोल लिया है। तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। ये देखिए मेरे गूगल ब्लॉगर का होम पेज खुलकर आ गया। अब मैं सिंपली इसको डेस्कटॉप साइड में कर दूंगा। मैं आपको फ़ोन से बता रहा हूँ कि आप फ़ोन से कैसे अपने गूगल ब्लॉगर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप पीसी लैपटॉप में भी है तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने भी शो होकर आएगा। तो ये देखिए मैं आपको फ़ोन से बता रहा हूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप साइड पर कर लेता हूँ सिंपली। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप साइट पे अपने फ़ोन को कर लिया। अगर आप भी एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको भी अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप साइट पे किया और मेरे को साइड कॉर्नर पर ब्लॉगर की सिंबल के बगल में तीन लाइन का निशान देखने को मिल रहा है। मेनू इस टैब में मैं टैप कर दूंगा। मेनू टैब में जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मैं नीचे मेरे को देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे को सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी में सिंपली क्लिक करूँगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सेटिंग को, अपने गूगल ब्लॉगर की सेटिंग को कैसे सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपसे सबसे पहले बेसिक आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, आपको नीचे टाइटल देखने को मिल रहा है। तो टाइटल में आपको क्या करना है, टाइटल में अपने ब्लॉग का नाम डालना है। जैसे किस नाम से आपका ब्लॉग है। जैसे मेरा ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है प्योर नॉलेज हब। जो मेरे ब्लॉग का टाइटल है प्योर नॉलेज हब। तो ये देखिए मेरे वो सामने डाला हुआ आ रहा प्योर नॉलेज हब, है ना। जो भी आपके ब्लॉग का टाइटल हो उसी टाइटल को आपको डालना है, डोमेन नहीं डालना है। जैसे मेरी पूरी वेबसाइट का नाम है प्योर नॉलेज हब .blogspot.com। blogspot में .com सब डोमेन पर मैंने वेबसाइट बनाई हुई है ना। तो मेरे को सिर्फ टाइटल डालना है, मतलब प्योर नॉलेज हब बस डालना है, .blogspot.com नहीं डालना है। तो मैं टाइटल डाल दिया। अब मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि मेरा जो ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, वो किस निच पर है, मतलब किस निच पर मैं आर्टिकल लिखूंगा, किस निच पर लोगों को, मतलब जो मेरे आर्टिकल्स रीडर्स आएंगे उनको किस निच पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा उनको, है ना। तो ये देखिए मेरे ये वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो है ऑल इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन इन हिंदी ओनली एट प्योर नॉलेज हब। तो इसी तरह का डिस्क्रिप्शन आपको भी डाल देना है जिस भी नीच पर आप आर्टिकल लिखेंगे। जैसे मैं एजुकेशन पे आर्टिकल लिखा हूँ, टेक्निकल पर आर्टिकल लिखा हूँ, टेक्नोलॉजी पे लिखा हूँ और टूरिस्ट प्लेसेस पर लिखा हूँ। तो मैंने डाल के रखा है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन इन हिंदी ओनली एट प्योर नॉलेज हब। तो आपको भी इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिखना है ना। ये देखिए आपको भी इसी तरह आप 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए मैंने 147 वर्ड्स का ही लिखा हूँ क्योंकि इतने में ही मेरा काम हो गया था। तो आप 500 वर्ड तक इसने लिमिट दे रखी है, तो आप 500 वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपको एसईओ पर्पज से सही रहता है। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है ना। ये देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे ही कोई, अगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल करके, है ना। तो आपको यहाँ से ब्लॉग लैंग्वेज चूज कर लेनी है कि आप कौन सा लैंग्वेज करने चाहते हैं। आपको जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे इतने, मतलब हर प्रकार की लैंग्वेज आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं अपने ब्लॉग की वो कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में आर्टिकल लिखता हूँ तो मैंने हिंदी चूज करके रखी है। तो आपको फिर सेव के आइकॉन पर क्लिक करके सेव कर देना है ना। तो एडल्ट कंटेंट आपको ऑफ ही रखना है ना, ऑन नहीं करना है, इसको आपको ऑफ ही रखना है। मैंने ऑफ करके रखा है तो इसको आपको भी ऑफ करके रखना है ना। सो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स इसको आपको ऑफ करना है। रिक्वायर एज कंफर्मेशन इसको ऑफ करना है। इन दोनों को ऑफ करने से फायदा ये होगा आपका कि कोई भी एज का बंदा आएगा और आर्टिकल पढ़ने तो वो भी पढ़ सकेगा। तो इसको आपको ऑफ करना है, ऑन नहीं करना है। सो वार्निंग टू ब्लॉग
ब्लॉग रीडर आपको वार्निंग नहीं देनी है ब्लॉग रीडर को, उनको पढ़ते जाए मतलब उनको हर बार वो आए आपकी वेबसाइट में और आर्टिकल हर बार पढ़ सकें। तो ऐसा करके आपको रखना है। तो आपको इसको ऑन नहीं करना है, इन दोनों को आपको ऑफ रखना है ना, ये एडल्ट कंटेंट को। फिर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी आपके सामने आ गया। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी का मतलब होता है कि आपके ब्लॉग में कितने यूजर्स आए, कितना ऑर्गेनिक सर्च आया, कितने रियल टाइम यूजर्स मतलब आपके आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, ये सब आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा। मतलब आपके ब्लॉग का एक तरह से कह सके तो स्टेटस पूरा गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा। तो आप सिंपली क्या करना है आपको, अगर आपने अभी तक गूगल एनालिटिक्स डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से गूगल एनालिटिक्स डाउनलोड करना है और जिस भी जीमेल से आप अपने ब्लॉग स्पॉट में वेबसाइट बनाए हैं उसी जीमेल से लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आपको लॉगिन करते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी आईडी मिल जाएगी और इसको आपको ऑन कर देना है। तो आपको सब हर कुछ आपकी वेबसाइट में जितनी बार हरकतें होंगी, मतलब कितने ऑर्गेनिक सर्च आए, कितना मतलब कितने पेज व्यूज आए है ना, कितने रीडर्स आए, कौन से ब्लॉग पर आए, कौन से कीवर्ड से आए, ये सब आपको गूगल एनालिटिक्स पे पता चलेगा। तो सिंपली इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसके नीचे आपको फेविकॉन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फेविकॉन मतलब आपके वेबसाइट का लोगो जो आपने डाला होगा वेबसाइट में लोगो, आपको सिंपली ये यहाँ से क्लिक करके, ये देखिए मैंने लोगो डाल के रखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ से लोगो डाल देना है। ये देखिए आपको लोगो देखने को मिल रहा होगा और सेव के आइकॉन पर क्लिक करके सेव करना है। ये लोगो आपको डाल के रखना है ना, अपने वेबसाइट का लोगो मतलब बना के आपको डाल देना है ना। तो जो भी रीडर्स वगैरह आएंगे तो आपके वेबसाइट का लोगो देख लेंगे। तो सिंपली इसको आपको डाल के रखना है। अब मैं सिंपली इस बैक जाता हूँ। ये 100 KB से मतलब लेस देन होना चाहिए ना, 100 KB तक की आप इमेज इस लोगो में डाल सकते हैं, 100 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो आपको फेविकॉन का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। मैं आपको प्राइवेसी में ले चलता हूँ। तो आपको विजुअल टू सर्च इंजन, इसको आपको ऑन ही करके रखना है। ये तो आपका मेन है, इसको आपको ऑन करके रखना है ना। अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, मतलब सर्च इंजन को अलाउ कर देना है कि आपका जो वेबसाइट ब्लॉग है उसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसको ढूंढ सके है ना, जिससे आपके रीडर्स मतलब जो भी रीडर्स आए आपकी वेबसाइट पर वो आपके आर्टिकल्स को पढ़ सकें। इसीलिए इसको आपको ऑन ही करके रखना है। विजुअल टू सर्च इंजन, इसको आपको ऑन करके रखना है। पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, यहाँ पे आपको ब्लॉग एड्रेस डाल देना है। ये देखिए मैंने ब्लॉग एड्रेस डाल के रखा है प्योर नॉलेज अब 9.blogspot.com। कस्टम डोमेन, अगर आपने डोमेन परचेस किया है .com .in वगैरह, अगर आप सब डोमेन पर ही हैं, ब्लॉग स्पॉट के ही सब डोमेन पर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऑफ करके रखना है। और अगर आपने कस्टम डोमेन परचेस किया तो इसको आपको ऑन कर लेना है ना। HTTPS redirect ensure that visits to HTTP रीडायरेक्ट टू HTTP, इसको आपको ऑन करके रखना है। ये आपके ब्लॉग के SEO के नज़रिए से सही रहता है, तो इसको आपको ऑन करके रखना है। परमिशंस, तो आपको ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, ये आपको अपना ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर का नाम रखना है। तो ये देखिए मैंने अपना नाम रख के रखा है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और पेंडिंग ऑथर्स इनवाइट, अगर आपने ऑथर्स को इनवाइट किया है तो आप यहाँ पे उन ऑथर्स का नाम लिख दें। और इनवाइट मोर ऑथर्स पे जाके आप मतलब कोई और ऑथर्स के जो आपके कंटेंट लिखना चाहते हैं आपके वेबसाइट पर उनको भी लिख देना है नाम। रीडर्स एक्सेस, इसको आपको पब्लिक ही रहने देना है ना। ये कस्टम रीडर्स, नो कस्टम रीडर्स, इसको आपको ऑफ ही करना है ना। पोस्ट, आप कितना मैक्सिमम पोस्ट शो करना चाहते हैं मेन पेज में, मैंने 7 किया तो आप भी 7 कर सकते हैं, या फिर एज योर चॉइस आप कितना करना चाहते हैं ना। पोस्ट टेम्पलेट, इसको आपको ऑप्शनल करके रखना है, इसको आपको ऑन ही करके रखना है। आइडियाज पैनल, इमेज लाइट बॉक्स और कमेंट लोकेशन अनेबल, हु कैन कमेंट एनी वन, इसको आपको सब सेटिंग कर लेनी है। कमेंट मॉडरेशन ऑलवेज कर देना है। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू, इसको भी आपको ऑन ही करके रखना है। ईमेल पोस्ट यूजिंग ईमेल, इसको आपको डिसेबल ही रहने देना है ना। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, नो कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, इसको नहीं करना है ना। तो आपको ये देखिए आपको ये सेटिंग देखने को मिल रही होगी है ना।
अब आपको मैं ले चलता हूँ फॉर्मेटिंग में। आपको टाइम जोन आपको इंडिया का डाल देना है। आप गूगल पर सर्च करेंगे इंडिया का टाइम जोन और आपको इंडिया का टाइम जोन डाल देना है। डेट हेडर फॉर्मेट ये आपको कर देना है। ये यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, डेट देखने को मिलेगी, है ना। ये देखिए आज मैंने जून 21 है तो ये मेरे सामने देखने को मिल रही है। टाइम स्टाम्प फॉर्मेट, ये देखिए आपको ये टाइम वगैरह का है ना। कमेंट टाइम स्टाम्प फॉर्मेट, ये सब आपको कमेंट वगैरह बताएगा कब आपके वेबसाइट पर कमेंट आया और किस टाइम जोन पर, ये सब ये होगा, है ना। मेटा टैग आपको डाल देना है ना। एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो आपका मेटा टैग डाल के रखना है ना। ये देखिए ए ब्लॉग, आपको मेटा टैग यही डालना है जो आप ये डिस्क्रिप्शन अपने वेबसाइट अपने ब्लॉग का जो भी डिस्क्रिप्शन आपने डाल के रखा हो उसी को कॉपी करके यहाँ मेटा टैग वाले ऑप्शन पर आपको मतलब पेस्ट कर देना है ना। तो इसके बाद सेव कर देना है, तो वही आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है ना। ये देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन यही था, ऊपर भी आपको मैंने दिखाया था। आपको यही डिस्क्रिप्शन ये वाला डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला, और आपको मेटा टैग वाले में डिस्क्रिप्शन पर सेव कर देना है। ये देखिए कहाँ गया मेटा टैग, आपको दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको मैं आप कहाँ गई, ये यहाँ पे सेव कर देना है। एरर एंड रीडायरेक्ट कस्टम 404, है ना। तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। क्रॉयल्स एंड इंडेक्सिंग अनेबल कस्टम रिवॉर्ड्स .txt, तो इसको आपको ऑन कर देना है ना। ये देखिए आपको यहाँ पे भी अपने वेबसाइट का इसको कॉपी कर लीजिए, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। इसको आपको कॉपी करके कस्टम रोबोट .txt वाले ऑप्शन पर पेस्ट कर देना है। आपको मेरे वेबसाइट का नाम हटा के अपनी वेबसाइट का नाम डाल लेना है ना। आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल लें, आप जो भी आपके वेबसाइट का नाम होगा, है ना। ये प्योर नॉलेज हब 9.blogspot.com, इसको हटा देना है और अपनी वेबसाइट का नाम डाल लेना है। ये देखिए आपको यही लिखना है कस्टम रोबोट .txt में, है ना। ये यहाँ पे और सेव कर देनी है। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ये, तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं। तो आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन से मेरी वेबसाइट भी कॉपी कर लेंगे। तो आप सिंपली, मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं दे रहा हूँ, आप यहीं से लिखिए, ये यहीं से लिख लीजिए, मतलब वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए और अब मेरी वेबसाइट की जगह अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। ये देखिए आप इसी तरह आपको लिखना है ना। ये देखिए आप देख लीजिए एक बार, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसके बाद लिख लीजिएगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। और होम पेज टैग्स इसको ऑन करके आपको रखना है ना। गूगल सर्च कंसोल में अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट को सबमिट नहीं किया तो आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। यही गूगल सर्च कंसोल ही आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन गूगल पर विजुअल करेगा, तो आपको सबमिट करना है ना। अगर आपने अभी तक सबमिट करना नहीं सीखा तो आप मेरे चैनल पर गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो आप जाके देख के सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, है ना। तो आपको सबमिट करना है ज़रूर से ज़रूर। और मोनेटाइजेशन अगर आपकी वेबसाइट पर अनेबल है तो फिर इसको ऑन कर देना है ना। ये देखिए मेरे में अनेबल है तो मैं इसको ऑन करके रखा हूँ, है ना। ये देखिए मैनेज ब्लॉग, इसको आपको इसी तरह रहने देना है ना। साइट फीड अलाउ ब्लॉग फीड फुल कर देना है ना। ये देखिए पोस्ट फीड रिडायरेक्ट यूआरएल, आपको ये पोस्ट फीड रिडायरेक्ट यूआरएल ये फीड वर्नर का है, जो मैंने ईमेल के लिए लगाया है फीड वर्नर, है ना। तो आपको भी अगर अपनी वेबसाइट पर ईमेल के थ्रू अगर आपके रीडर्स आपकी वेबसाइट पर कोई आपका आर्टिकल पढ़ने आता है तो वो आपके साथ ईमेल के थ्रू जुड़ना चाहता है, जिससे आप नए आर्टिकल्स पब्लिश करें तो उसको नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू चला जाए, तो आप भी फीड वर्नर का ये बना सकते हैं। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए अब जर्नल आपको इसी तरह रहने देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे सेटिंग वाले ऑप्शन को सेटिंग करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट एसईओ की पर्पज़ से भी सही रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।